अगर आपका भी दाम्पत्य जीवन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है तो आप रखें कुछ बातों का ध्यान। आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, अगर उसमें मन मुटाव है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं रिश्ते के बीच में, तो आपको क्या करना चाहिए जिससे कि जो लड़ाई झगड़े हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो आज का वीडियो इसी के लिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो इसी चैनल पर मिलने वाली है। सबसे बड़ा जो दुख का कारण होता है ना, वो यही होता है कि जो घरेलू झगड़े होते हैं, घरों का जो गृह क्लेश है ना, वो सबसे बड़ा हमारे दुख का कारण है। कुछ हो ना हो, बस घर में क्लेश नहीं होना चाहिए। जो घर का क्लेश है ना, सच में अशांति बना के रखता, पूरा माहौल अशांत रहता, कोई खुश रह ही नहीं सकता ऐसे माहौल में। कई बार क्या होता है, झगड़े की जो हस्बैंड वाइफ का दाम्पत्य जीवन है ना, उसमें झगड़े की वजह क्या होती है कि जो विचार नहीं मिल पाते हैं, एक दूसरे से बातें नहीं हो पाती अच्छे से, क्योंकि विचार नहीं मिल पा रहे हैं। और विचार कैसे मिले, आज इसी बारे में हम बात करने वाले। कुछ हो ना हो, बस घर में ना हस्बैंड वाइफ में झगड़ा नहीं होना चाहिए। इस झगड़े का ना सबसे ज़्यादा जो सीधा सीधा असर पड़ता है, आप पे तो पड़ ही रहा है जो पड़ रहा है, बट अगर आपके बच्चे, आपके अदर फैमिली मेम्बर से, ये सब पर असर डालता है। तो इसमें सब कोई भी खुश नहीं रह पाता, सब बस ये सोचते इस घर से कब बाहर निकल जाए, कब भाग जाए। तो हम लाख कोशिश करके भी ना ऐसे झगड़ों को ख़त्म नहीं कर पाते, बल्कि ये मानो कि हस्बैंड वाइफ बने नहीं और लड़ाई झगड़े शुरू, और हमारा मोस्टली जो पूरा जीवन है ना, इस लड़ाई झगड़े में ही झुक जाता है। और फिर हमारे बच्चे भी उसी लेवल को क्रॉस करने लग जाते हैं, यानी कि हमारे बच्चे भी उसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आगे चल के उनका जीवन भी यही होता है। ये मोस्टली परिवार में से देखती आ रही हूँ कि पहले दादी दादा लड़ रहे थे, फिर दादी दादा के जो बच्चे थे वो लड़ रहे हैं, फिर उन बच्चों के बच्चे हुए, उन हस्बैंड वाइफ बने, तो उनमें भी वो कॉम्बिनेशन वैसा नहीं कि हम मिलकर रहें। तो मिलकर रहने, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है वो अच्छा कैसे बन सकता है। तो जिन पति पत्नी के आपस में बिल्कुल नहीं बनती, वो ये इस वीडियो को जरूर देखें और मिलकर देखें। डेफिनेटली अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपके काफ़ी हद तक घर क्लेश खत्म हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने महात्मा कबीर दास के बारे में तो सुना ही होगा। आज बहुत ही बड़े विद्वान थे, लोग बाग थे, उन अपने दुख परेशानियों को लेकर उनके पास आते थे। कोई फाइनेंशियली चीज़ों को लेकर उनके पास आते थे, कोई कुछ योग ध्यान सारी चीज़ों को लेकर उनके पास आते थे। एक बार ऐसे ही कबीरदास जी की एक सभा चल रही थी, उसमें टॉपिक था कि उन्नति कैसे हो। तो कबीरदास जी उन्नति के बारे में ही बात कर रहे थे। कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाएं, जो आपका ज्ञान बढ़ाने का तरीका है, या आप जो पढ़ रहे हो या आप जो कर रहे हो, उस पर ना काम करते रहो। कितनी विषम परिस्थितियाँ, ज्ञान को कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि जो ज्ञान है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी उन्नति का कारण बनता है। विषम परिस्थिति क्योंकि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। आज दुख है कल सुख है, आज सुख है कल दुख है, लेकिन ज्ञान है ना, ज्ञान होने पर आप कुछ भी पा सकते हो। तो उन्नति तो होनी है। अब शाम होती चली आई, तो धीरे धीरे उनका प्रवचन चलता रहा, होने लगी, तो सभी लोग, उनका प्रवचन खत्म होने के बाद सभी लोग चले गए थे, लेकिन एक आदमी बैठा रहा। अब उस आदमी से कबीरदास जी ने पूछा, भाई तुम्हारी समस्या क्या है। दास जी ने पूछा, भी अब क्या रह गया, अब तुम्हें कुछ और पूछना। बोले हाँ, ना मुझे उन्नति, ना योग, ना ध्यान, ना कुछ और नहीं चाहिए, बस एक ही परेशानी है भाई मेरी। तो वो क्या है कि ना मेरी पत्नी से ना मेरी बनती नहीं है, वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, हर बात पे लड़ना झगड़ना, हमारे विचार ही नहीं बन पाते। तो आदमी ने कहा कि मुझे कुछ ऐसा बताएं कि जिससे कि ना मैं ये उपाय करूं और हमारा हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अच्छा हो जाए, क्या करूं मैं ऐसा। फिर उसकी बातों को सुनते रहे, फिर थोड़ा सा माहौल में सन्नाटा आ गया। फिर गुरुजी उठे और अपनी कुटिया में चले गए। थोड़ी देर उस आदमी ने सोचा कि ना अब गुरुजी बाहर आएंगे ना तो मेरी समस्या का समाधान लेके आएंगे। तो गुरुजी क्या लेकर आए, एक सूत काटते थे, वो सूत लेकर आए और उसे काटने बैठ गए। उन्होंने सूत काटते काटते अपनी बीवी को आवाज़ लगाई, सुनो जी, अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो तुम एक दीपक जला दो, क्योंकि अंधेरा काफ़ी हो रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि उस टाइम पे अंधेरा नहीं था उतना कि दिखाई ना दे। तो वो आदमी बैठा बैठा ये सोच रहा कि गुरुजी ये कैसी बातें कर रहे हैं, अंधेरा तो अभी हुआ नहीं, अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, और ये अंधेरा कह रहे हैं, ये क्या ज्ञान देंगे, ये तो बिल्कुल ही पागल है। उनकी बातें, मतलब मन में ऐसा सोच, वो आदमी अंदर ही अंदर हंस रहा था कि शायद गुरुजी को उतनी समझ नहीं है, इन्हें कम ही दिखाई देता होगा। और फिर वो उनकी वाइफ जो थी, वो एक दीपक जलाकर ले आई और उनके पास रख दिया।
वो आदमी फिर सोचने लगा चलो गुरुजी तो है ही हैं, इनकी पत्नी भी माँ मूर्ख ही है जो उन्होंने कहा, और ये चुपचाप से जला लाई। ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद में उनकी वाइफ फिर आई कबीरदास जी की, और दोनों के लिए वो दूध लेकर आई गिलासों में। तो कबीरदास जी ने दूध पीना शुरू करा। तब वो उनकी पत्नी अंदर गई, उसे थोड़ा सा याद आया कि उसको कम देखने की समस्या थी, कि उसको ना कम दिखाई देता था, और अपनी कम देखने की समस्या के चलते उसने चीनी की जगह उस में नमक डाल दिया था। अब वो सोचने एम्बेरेस हुई वो थोड़ी सी कि अब मैं क्या करूं। तो फिर उसने आवाज़ लगाई गुरुजी को, सुनो जी, क्या चीनी ठीक डली हुई है इसमें? तो उन्होंने कहा हाँ ठीक डली है, बहुत अच्छा, भगवान बहुत अच्छा है। उन्होंने चुपचाप से पी लिया। अब वो आदमी ने भी एक दो घूंट भरे होंगे, तो उसने सोचा मुझे तो लग रहा है कि ना ये गुरुजी तो महामूर्ख है, दूसरों को क्या ज्ञान देंगे, इनको खुद को चीनी और नमक में फ़र्क नहीं नज़र आ रहा है। आदमी सोचने लगा मेरा तो यहाँ टाइम ही बर्बाद हो रहा है। उसने भी वो दूध जैसे तैसे पिया नमक वाला। तो गुरुजी से उसने कहा कि गुरुजी अगर आप मेरी समस्या का समाधान बता दो तो मैं भी चलूं। गुरुजी ने कहा कि समस्या का समाधान तो मैंने बता दिया। बोले कहाँ बताया आपने, तो एक भी शब्द नहीं बोला। गुरुजी ने फिर उसे समझाते हुए बताया कि अगर एक आध बार गलती हो भी जाए पत्नी से तो उसे माफ़ कर देना चाहिए, यानी कि जो हमारा आपसी प्यार है ना, उस मन मुटाव में छोटी मोटी चीज़ों को नहीं लाना चाहिए था। देखो अंधेरा नहीं था, लेकिन मैंने दीपक मांगा, उन्होंने ला के रख दिया। दूध में चीनी नहीं थी, नमक था, मैंने पी लिया ताकि उन्हें दुख ना हो। हालांकि एहसास उन्हें हुआ होगा, ऐसा नहीं है, तब उन्हें पता चलोगा कि इसमें चीनी नहीं नमक है। तो क्या होता है ना कि ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं बस यहीं पर ही गड़बड़ हो जाती है। जब हम यहाँ पे रिएक्शन करने लग जाते तब बात बिगड़ जाती है। तो हमें क्या करना है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, कुछ सपोर्ट तुम करो कुछ वो करेगी, कुछ सहन तुम करो कुछ सहन वो करेगी। अब तुम ये सोचो कि सहन सारा एक औरत ही करे तो ये तो गलत बात है ना। लड़ाई तो डेफिनेटली होगी, कुछ काम वो नहीं कर पाती तुम कर दो उसकी मदद। तो कहने का मतलब ये है कि जो रिश्ते मतलब के था कि ना, जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन आपसी गठबंधन से बनता है, यानी कि कुछ हद तक तुम बर्दाश्त करो कुछ हद तक वो बर्दाश्त करे, कुछ तुम अच्छा करो कुछ वो अच्छा करेगी। अब दोनों एक दूसरे से लड़ने को तैयार रहते हैं छोटी छोटी बातों पर। ये छोटी छोटी बातें ही हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ती है, और ये हमारे रिलेशन को यकीन मानो काफ़ी मजबूत बना सकती है। अगर आप भी अपने आपसी रिलेशन को अच्छा करना चाहते हो तो आप एक छोटी सी बात अच्छे से समझ लो कि सिर्फ औरत की जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो रिलेशन को समझे और उसे निभाती रहे। ये हस्बैंड की भी जिम्मेदारी होती है कि वो भी कुछ चीज़ों पर रिएक्शन ना करे, कुछ चीज़ों को बर्दाश्त वो भी करे और कुछ चीज़ों को वो भी करे। क्योंकि जब आपसी रिलेशन क्योंकि जो आपसी गठबंधन है ना वो अच्छा रहेगा तो रिलेशन आपस में, क्योंकि कुछ चीज़ें आधी आपने बर्दाश्त करी आधी उसने करी तो रिलेशन अच्छा अपने आप ही हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करके जाना।